हेलो चिल्ड्रन। आप सबको आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो आज मैं नाउन का नंबर लेके आया हूँ। नाउन में दो नंबर होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान को अगर कहा जाए तो हम लोग सिंगुलर में लिखते हैं। एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक स्थान को अगर लिखा जाए तो हम लोग प्लूरल में लिखते हैं। तो सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए साधारणतः हम लोग नाउन के अंत में एस लगा देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन हमेशा खाली एस लगाने से नहीं बनता है, उसमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को भी देखेंगे। जैसे जिस नाउन के अंत में एस आ जाए, ई एस आ जाए, सी एच आ जाए या एस एच आ जाए, एस एच या एक्स आ जाए, उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए बस है, बी यू एस, अंत में एस आया है तो उसके अंत में हम लोग ई एस लगा देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। एस, डबल एस आया है, ये डबल एस आया है तो इसके अंत में भी हम लोग ई एस लगा देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। चर्च, चर्चेस, स्विच, स्विचेस, कैट्स, कैक्सेस, क्लास, क्लासेस, डिसेस, वॉच, वॉचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, कैनवस, कैनवसेस, क्वीज, क्वीजेस, बॉक्स, बॉक्सेस, कोच, कोचेस। तो एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स अगर किसी नाउन के अंत में आता है तो उसके बाद हमको ई एस जोड़ेंगे तब वो प्लूरल बनेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। जैसे मान लीजिए रेडियस, आर ए डी आई यू एस, रेडियस के अंत में भी एस आया है लेकिन इसका प्लूरल होता है रेडियाई। लोकस, इसके अंत में भी एस आया है लेकिन इसका होता है लोकी। ऑक्स, लोकस का मतलब है एक मूविंग पॉइंट। ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, इसके अंत में भी एक आया है लेकिन इसके साथ ई एन जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो इस तरह के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और उसको याद रखने से हमारी गलतियां नहीं होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो रूल थर्ड देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में ओ आ जाए। तो ओ आता है, उसके पहले एक व्यंजन। जिस नाउन के अंत में ओ आए और ओ के पहले एक व्यंजन आए, मतलब कॉन्सोनेंट आए। व्यंजन और मतलब कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो समझते ही होंगे। वॉवेल ए ई आई ओ यू है और बाकी सब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो ओ के पहले एक व्यंजन अर्थात एक कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में हम लोग ई एस लगाते हैं। जैसे यहां देखिए हीरो, एच ई आर ओ, अंत में ओ है और ओ से पहले आर है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ई एस लग जाएगा प्लूरल के लिए। कार्गो, मतलब नौका भार, नौका में आने वाला माल, तो ओ के पहले जी है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है, तो कार्गोस बना देंगे। मॉस्किटो, ओ से पहले टी है, कॉन्सोनेंट है, तो ई एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। मैंगो, ओ के पहले जी अर्थात एक कॉन्सोनेंट, तो ई एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। पोटैटो, पोटैटोज, इको, इको माने प्रतिध्वनि, गूंज, तो ओ के पहले एच मतलब कॉन्सोनेंट है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देंगे। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। मतलब कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे है डायनमो, वो आया है, उसके पहले एम आया है, कॉन्सोनेंट आया है, लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए खाली एस लगाने की जरूरत है। शोलो, सोलोज, पियानो, पियानोज, रेशियो, रेशियोज, मिमेंटो मतलब स्मृति चिन्ह, मिमेंटोज, फोटो, फोटोज। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में
ओ आया है, उसके पहले आपका कॉन्सोनेंट भी आया है, लेकिन खाली एस लगा देने से उनका प्लूरल बनता है। तो इसके आगे वाला रूल अब देखते हैं। तो देखिए, रूल 4 हमको ये बताता है कि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल आ जाए, दो वॉवेल आ जाए, ए ई आई ओ यू में का कोई एक वॉवेल डबल दो बार आ जाए, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगा दिया जाता है। जैसे बी, मधुमक्खी, तो यहाँ डबल ई अंत में आया है, तो इसके अंत में हम लोग एस लगा के इसको प्लूरल बनाते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है राज्य के मंत्री का पद भी हो सकता है या खुला पत्र भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, ओ और आई दो वॉवेल आ गए, तो अंत में एस लगा दें। रेडियो, ओ आई दो वॉवेल आए, तो अंत में एस लगा के प्लूरल बना सकते। ट्री, डबल ई, मतलब दो वॉवेल आए, एस लगा दीजिए। जू, जेड डबल ओ, दो वॉवेल आए, एस लगा दीजिए। लेकिन पांचवा रूल हमको यह बताता है कि किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, कोई व्यंजन आया हो, तो वाई को हटाकर उसके स्थान पर हम लोग आई ई एस लगा देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए क्राई है, वाई अंत में आया है, वाई हटाएंगे और आई ई एस लगाएंगे। सिटी, अंत में वाई आया है, वाई हटाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। कंट्री, अंत में वाई आया है, वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे। रिप्लाई, मतलब जवाब, वाई हटाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। फैमिली, वाई हटाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। लॉरी, लॉरी का मतलब ठेला भी होता है और बड़ी खुली गाड़ी भी होता है। जैसे मान लीजिए ट्रक, आप लोग लॉरी तो देखे नहीं होंगे, लॉरी जो है ट्रक के नुमा ही होता था, लेकिन उसका ढाला आधा होता था। तो लॉरी में से वाई हटाएंगे, आई ई एस लगा देंगे। पौनी, पौनी में से वाई हटाएंगे और आई ई एस लगा देंगे। तो दीज आर द रूल्स। अभी 5 रूल हुए, कुछ रूल और हैं जो कि जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे भी बढ़ते हैं। रूल 6 हमें यह बताता है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई आया हो, रूल 5 में हमने पढ़ा था कि वाई आया हो और उसके पूर्व कोई कॉन्सोनेंट आया हो, लेकिन रूल 6 हमको यह बताता है कि वाई से पहले कोई वॉवेल आया है, वाई से पहले कोई अगर वॉवेल आया है तो उसके अंत में हम लोग एस लगाकर उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि अंत में वाई आया है, वाई से पहले एक वॉवेल है, तो एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। वे, वाई अंत में है, उसके पहले एक वॉवेल है, तो एस लगा देंगे, वेज, प्लूरल बन जाएगा। डंकी, वाई ई, वाई से पहले ई आया है, एक वॉवेल आया है, अंत में एस लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। वैली माने घाटी, वाई से पहले ई आया है, अंत में एस लगा के उसको प्लूरल बना देंगे। रे, जिसका मतलब किरण, वाई, वाई से पहले ए आया है, अंत में एस लगाएंगे। टॉय, वाई से पहले ओ आया है, एक वॉवेल आया है, अंत में एस लगाएंगे। मंकी, वाई से पहले ई आया है, एक वॉवेल आया है, अंत में एस लगाएंगे। स्टोरी, वाई से पहले ई आया है, अंत में एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उसका रूल दूसरा है, और वाई के पहले अगर वॉवेल आता है तो उसका रूल दूसरा है, जो कि 5 और 6 में आपको लिख के बताए हुए हैं। फिर अगले पे बढ़ते हैं। तो रूल 7 देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि नाउन के अंत में एफ आए या एफ ई आए, तो प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एफ या एफ ई को हटाकर, ई एफ को हटाकर हम लोग वी ई एस लगा देते हैं। जैसे सी ए एल एफ, काफ,
ये एफ हटा के VES लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। वुल्फ, एफ हटा के VES लगा देंगे। सेल्फ, एफ हटा के VES लगा देंगे। थिफ, थीव्स, एफ हटाएंगे VES लगाएंगे। नाइफ, एफ हटाएंगे, FE हटाएंगे, IVES लगा देंगे। वाइफ, FE हटाएंगे, VES लगा देंगे। लीफ, एफ हटाओ, VES लगाओ। लाइफ, FE हटाओ, VES लगाओ। लोफ, लोव्स, एफ को हटा के VES लगा देंगे। लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी बिलीफ में एफ आया है अंत में, लेकिन उसके अंत में एस लगा के प्लूरल बनता है। सेफ, सेफ्स, चीफ, चीफ्स, गल्फ, गल्फ्स। स्कार्फ माने दुपट्टा, स्कार्फ्स। ग्रिफ माने दुख, ग्रीफ्स। तो ये सब कुछ अपवाद है। वैसे ये रूल हर जगह काम करता है, लेकिन इन सारे शब्दों में नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे। रूल 8 को देखते हैं। तो रूल 8 हमको ये बताता है कि कंपाउंड नाउन कहने का मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ नाउन। कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर मेन वर्ड है, तो उसी को हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ। बेडरूम, बेडरूम्स। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। पीहेन, पीहेन्स। पीकॉक, पीकॉक्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। वुमेन लवर, वुमेन लवर, वुमेन लवर्स। मैन लवर, मैन लवर्स। तो इस तरह से कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द के साथ हम लोग एस लगा के और उसको प्लूरल बनाते हैं। 9th रूल देखते हैं। तो रूल 9 देखते हैं। रूल 9 में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें के वॉवेल को बदलना पड़ता है, और वॉवेल को बदल के तब उसको हम लोग प्लूरल में लिखते हैं। जैसे मैन है, ये बीच वाला वॉवेल ए, इसके जगह पे ई कर देते हैं, मैन मेन, प्लूरल हो गया। माउस, इसको माइस। वुमेन, वुमेन। फूट, फीट। गूज, गीज। टूथ, टीथ। ये प्लूरल इनसाइड के वॉवेल्स को बदल के हम लोग करते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ EN जोड़ना पड़ता है। जैसे चाइल्ड है, REN जोड़ दिए, चिल्ड्रन। ऑक्श, ऑक्शन। इसके बाद कुछ ऐसे भी नाउन देखेंगे जिसके प्लूरल दो दो होते हैं और उनका मतलब भी दो दो होता है, तो उसको देखते हैं। रूल 11 देखते हैं। कुछ नाउन जो दो तरह के प्लूरल उनके बनते हैं, लेकिन इनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर है, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होगा, अंत में एस जोड़ देंगे, ब्रदर्स। इसका मतलब होता है कि एक ही माता पिता के बच्चे। लेकिन इसका प्लूरल ब्रिदरन भी होता है। ब्रिदरन का मतलब एक ही सोसाइटी या एक ही कम्युनिटी या एक ही धार्मिक ग्रुप के सदस्य। क्लोथ, CLOTHE, क्लोथ। तो क्लोथ का प्लूरल CLOTHS भी होता है। इस क्लोथ्स का मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, जो सिला हुआ ना हो। लेकिन CLOTHES लगाएंगे, ई के बाद एस लगाएंगे, तो इसका मतलब होता है कि सिला हुआ कपड़ा, जैसे गारमेंट है कोई। डाई, डाई का प्लूरल डाइज भी होता है, DIES, डाइज। इसका मतलब वो मुहर, सिक्का लगाने वाला। और DIC, डाइस भी होता है। डाइस का मतलब होता है वो छोटा सा क्यूब
जो कि खेलने के काम में आता है, जैसे लूडो खेलने के काम में या शतरंज खेलने के काम में आता है, तो उसका मतलब होता है डाइस। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस भी होता है, एक्स ई एस, उसके अंत में ई एस जोड़ दें। तो इस इंडेक्सेस का मतलब होता है कि किताब में क्या क्या लिखा है, उसका जो कंटेंट होता है उसका एक तालिका दिया रहता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्सेस। या इंडिसेस भी होता है। इंडिसेस, ये मैथ्स पढ़ने वाले जानते होंगे कि मैथ्स में एक साइन होता है अलजेब्रा में, उस साइन को हम लोग इंडिसेस कहते हैं, जिसको पावर कहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड हैं जिनका प्लूरल दो दो तरह का होता है और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। इसके अलावा कुछ और शब्द ऐसे हैं, कुछ और नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल होता तो है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। प्लूरल लगा देने, प्लूरल बना देने से उसका अर्थ बदल जाता है। वैसे नाउनों को देखते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। सिंगुलर का अर्थ कुछ और होगा, उसको प्लूरल बना देने पे प्लूरल फॉर्म का अर्थ कुछ और हो जाता है। जैसे एयर, एयर का मतलब हवा होता है, इसके साथ एस जोड़ दें, एयर्स, एयर्स का मतलब दिखावटी व्यवहार। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, लेकिन उसको प्लूरल बना दे, रिटर्न्स कर दें, इसका मतलब हो गया आय व्यय का हिसाब किताब, आय का हिसाब, जैसे रिटर्न्स भरते हैं लोग ना, वही। आयरन का मतलब लोहा, लेकिन उसको प्लूरल बना दे तो उसका मतलब हो जाएगा जंजीरें, जंजीर। सैंड का मतलब रेत, लेकिन उसको प्लूरल बना दें सैंड्स, इसका मतलब हो गया रेगिस्तान। वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन उसको प्लूरल बना दें वुड्स कर दें तो इसका मतलब हो गया जंगल। वाटर का मतलब तो पानी होता है, लेकिन उसको प्लूरल बना देने पे उसका मतलब समुद्र हो जाता है। वर्क माने काम, लेकिन इसको प्लूरल बना दे वर्क्स कर दे तो इसका मतलब कोई साहित्य या किसी का लेख। फ्रूट का मतलब फल होता है, लेकिन फ्रूट्स मतलब होता है नतीजा, मेहनत का या किसी चीज का नतीजा। विट का मतलब होता है वाक्पटुता, मतलब वाचाल, बोलचाल अधिक हो, लेकिन उसको प्लूरल बना दे विट्स तो इसका मतलब हो गया बुद्धिमता। तो यहाँ एक सिंगुलर का एक मतलब, एक प्लूरल का उसके प्लूरल का दूसरा मतलब। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसका सिंगुलर का अर्थ कुछ और है और प्लूरल का अर्थ दो से दो या दो से अधिक भी हो सकता है। प्लूरल बना देने पर उसका अर्थ बदल जाता है, दो या दो से अधिक हो जाता है। तो ऐसे भी कुछ वर्डों को देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करेंगे। तो ये देखते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म का अर्थ तो कुछ और होता है, परंतु प्लूरल फॉर्म का अर्थ एक से अधिक हो जाता है। जैसे कस्टम है, कस्टम का मतलब रिवाज, उसको प्लूरल बना देंगे कस्टम्स कर देंगे तो रिवाज भी होगा और सीमा शुल्क भी हो जाता है। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कस्टम देना पड़ता है, या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो कस्टम अर्थात सीमा शुल्क देना पड़ता है। मैनर माने तरीका, उसको अगर प्लूरल बना दे मैनर्स कर दे तो तरीका भी होगा और शिष्टाचार। पेन का मतलब दर्द, प्लूरल बना दे पेन्स तो इसका मतलब दर्द भी होता है और अथक प्रयास, किसी चीज के लिए हम लोग प्रयास करते हैं तो उसको भी हम लोग पेन्स कहते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब एक चौथाई, चार हिस्से का एक हिस्सा, और क्वार्टर्स कर दें तो एक चौथाई तो उसका मतलब होगा भी और उसका मतलब आवाज भी होता है। जैसे हम लोग परदेश जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं तो एक क्वार्टर लेके रहते हैं, एक आवास लेके रहते हैं, एक छोटा सा कमरा लेके रहते हैं। लेटर का मतलब अक्षर, लेटर्स का मतलब अक्षर तो होता ही है, चिट्ठी भी होता है और साहित्य भी होता है। तो इस तरह से ये कुछ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर में उनका अर्थ एक होता है और प्लूरल में एक से अधिक होता है। तो ये आज
नाउन का नंबर भी खत्म हुआ, तो नाउन में हम लोगों ने नाउन किसको कहते हैं, नाउन के टाइप्स, नाउन के काइंड्स पढ़ लिए। उसके बाद नाउन का नंबर पढ़ लिया, नाउन का जेंडर पढ़ लिया। अब इस पर कल हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइज करने से आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका जवाब किस तरह से दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक्सरसाइज के लिए आप लोग जुड़े। थैंक यू।